हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 14 क्लास ही रहेगी। इससे पहले हम 13 क्लास तक कवर कर चुके हैं। सभी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जिले आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, सारे जिले आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब बात करेंगे शिवपुरी के बारे में। देखिए, शिवपुरी जिले के बारे में हर एग्जाम में कोई ना कोई फैक्ट आपका जरूर से निकल कर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी इसको बोला जाता है, इसलिए शिवपुरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे वो भी यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा अगर आप ये वीडियो देख लेते तो यहाँ से शिवपुरी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एग्जाम में तो वो कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आता है, नरवर का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है। आप सभी को आई होप क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को ये क्लियर है कहाँ पर स्थित है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। अब चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे शिवपुरी के बारे में, और शिवपुरी जो आती है वो आपका ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। याद रखना है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है तो ये हम आपको मैप में बता देते हैं। देखिए, आपका ये ग्वालियर वाला जिला है, यानी ग्वालियर जिला हम कल कवर कर चुके हैं। आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में चेक करके। और उसके जस्ट नीचे आता है आपका शिवपुरी वाला एरिया। अब देखिए, शिवपुरी यहाँ पर स्थित है, इसको हम आप कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्वालियर संभाग जो है ये वाला एरिया ये पूरा इसी में आता है शिवपुरी, तो इसको हम कवर करेंगे। आप देख सकते हैं आसानी से पूरा इंडिया का जो एमपी का जो मैप है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है। वो सभी ज़िले हम आपको इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको उनकी लोकेशन जो है वो याद रहे, ताकि आपके माइंड में भी ये चीज़ याद रहे कि हाँ कौन सा जिला और कहाँ पर है इंडिया जो कि एमपी के मैप में। अब चलिए हम आगे फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। तो देखिए, आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। शिवपुरी जिला जो है मध्य प्रदेश प्रांत का एक शहर है शिवपुरी, और ये ग्वालियर से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शिवपुरी जो है मध्य प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो कि ग्वालियर से 119 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवपुरी का पूरा आप मैप भी देख सकते हैं, स्पेशली मैप है शिवपुरी जिले का। अब देखिए, पिछोर जो है ये भी इसी में आता है। इसके साथ में आपका जो कोलारस और जो कि नरवर जो शहर है ये भी आपका इसी में आता है। पोहरी करेरा जो अभ्यारण्य वो भी इसी में आता है, करेरा शहर है आपका। और ये यहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम कंप्लीट पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जो है पर्यटन नगरी है मध्य प्रदेश की, यहाँ का सौंदर्य अनुपम है। शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर पर्यटन बड़ी संख्या में आते हैं। तो पर्यटन नगरी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश की समर कैपिटल थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ पे रहने के लिए आया करते थे। तो देखिए, सिंधिया वंश की जो समर कैपिटल थी वो शिवपुरी में थी, याद रखना है। और ये सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, जो कि हम ग्वालियर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कवर कर चुके हैं। अब देखिए, शिवपुरी के घने जो जंगल थे इनमें राजा महाराजा शिकार खेलने आते थे, और महाराजा ने यहाँ पर जो महाराजा थे यहाँ के, इन्होंने यहीं से हाथी और विशाल झुंड और शेरों को पकड़ा था। तो शेरों और हाथियों के विशाल झुंड को यहीं से इन्होंने पकड़ा था। क्लियर है चीज़ें, इतना तो आयुब का आपका क्लियर हो गया होगा। और आप एक बात और आपको क्लियर कर देते, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी आपको करंट अपडेट जो भी आता है वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत आपको मिल जाती है, इसलिए वहाँ पे भी उसको इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। शिवपुरी के इन घने जंगलों को अब अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ अनेक दुर्लभ पशु पक्षी और वनस्पति को देखा जा सकता है। शिवपुरी में बने कुछ महल और जो कि झीलें भी यहाँ पर है, जिनको देखने के लिए पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, और उनका पर्यटकों का जो है आकर्षण का केंद्र ये रहती है। तो शिवपुरी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है बेसिक। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और, जो कि बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। अब देखिए, छतरी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पर छतरी है, और छतरी अलंकृत संगमरमर की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। छतरी में प्रवेश करते ही विधवा रानी महारानी संख्या राजे सिंधिया की स्मृति की समाधि, जो कि इनकी समाधि यहाँ पर स्थल है, और उसके ठीक सामने तालाब, और उसके बाद सामने ही माधवराव सिंधिया की समाधि स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है। इनके बुर्ज मुगल और राजपूत की मिश्रित शैली में निर्मित है। इन समाधि स्थलों में संगमरमर और रंगीन पत्थरों की कारीगरी उत्कृष्ट और अद्वितीय है। इसी तालाब के एक और छोर पर राम और सीता लक्ष्मण का भी मंदिर है। मंदिर के बाहर हनुमान जी यहाँ पर खड़े, और इस मंदिर के ठीक सामने तालाब के उस पार राधा कृष्ण का मंदिर देखने को मिलता है। छतरी का जो निर्माण करवाया था वह ग्वालियर नरेश श्री माधव महाराज ने अपनी माता की स्मृति में करवाया था।
तो आपको याद रखना है छतरी का जो निर्माण करवाया था ग्वालियर नरेश श्री माधव महाराज ने उनकी माता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था और बाद में माधव महाराज की स्मृति में एक और छतरी का निर्माण हुआ है। इस तरह माता और पुत्र की छतरी आमने सामने है और ये स्थल जो है पुत्र और अपनी माँ के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। छतरी के बारे में आपको पता चली गया होगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए ग्वालियर जो शिवपुरी है इसके हम IMP जो पर्यटन धार्मिक स्थल है इनको भी कवर कर लेते हैं। देखिए बाणगंगा धाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसके साथ में आपका मोहिनेश्वर धाम भी यहाँ पर है, चिंताहरण मंदिर यहाँ पर है, शिव मंदिर छतरी रोड पर स्थित है आपका, और बांकड़े हनुमान मंदिर झांसी रोड शिवपुरी ये भी यहाँ पर स्थित है। राजराजेश्वरी का मंदिर है यहाँ पे आपका, सिद्धेश्वर शिव मंदिर है, मनसापूर्ण हनुमान मंदिर यहाँ पर है, धाई महादेव मंदिर खोड़ और जो कि बिलैया जी निर्मित जगदीश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर आपका और जिसको मंदिर सिरसोद करेरा में स्थित है। इसके साथ में जामा मस्जिद भी यहाँ पर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बट इनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको आई होप कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये IMP इतने नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ IMP चीज़ों के बारे में। देखिए IMP चीज़ों के बारे में अगर कवर करें तो शिवपुरी पर्यटन केंद्र है, ये आपको याद रखना है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक जो है सदैव आते रहते हैं। शिवपुरी पूरे वर्ष सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में पहली फुहारों के बाद यहाँ के प्रकृति में 4 चांद जो है लग जाते हैं। सैलानियों के ठहरने के लिए जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से टूरिस्ट विलेज की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये जो है सैलानियों के ठहरने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से इसकी जो स्थापना की गई है टूरिस्ट विलेज की, याद रखिएगा। और यहाँ प्राकृतिक कुंड भदैया कुंड के निकट ही स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कवर कर लेते हैं, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी IMP है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में मध्य प्रदेश राज्य बनने के साथ ही की गई थी। यह उद्यान मूल रूप से ग्वालियर के महाराजे के लिए शाही शिकार का अभ्यारण्य था और इस उद्यान का जो कुल क्षेत्रफल 354.61 वर्ग किलोमीटर है। याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल भी कभी कभी हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। और ग्वालियर के जो माधवराज सिंधिया ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांधों का निर्माण करते हुए जो संख्य सागर और माधव तालाब का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था, जो आज अन्य झरनों और नालों के साथ उद्यान के कई इकलौते बड़े जल निकाय भी हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। और यहाँ की जो ऊंचाई है 360 से 480 मीटर के आसपास यहाँ की ऊंचाई है जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो इससे आप देख सकते हैं थोड़ा सा चीज़ें। और शिवपुरी जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, याद रखिएगा। शिवपुरी नगर का जिला मुख्यालय है और शिवपुरी जिला अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। शिवपुरी जिले में नरवर का किला काली सिंध के पूरब में है, जो शिवपुरी से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर है। नरवर का किला मध्ययुगीन समय का है। नरवर के किले के बारे में थोड़ी सी कवर कर लेंगे हम, ताकि वो काफ़ी IMP आपके लिए जो कि होने वाला है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर भी आते हैं। देखिए संख्य सागर और माधव सागर झीलों को सन 1918 में मनेर नदी पर बनाया गया था, जो कि शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान को जैव विविधता में मदद देते हैं। कर्नल GS ढिल्लों शिवपुरी जिला से एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह 5 नवंबर 1945 पर शिवपुरी के ऐतिहासिक परीक्षण के लिए उत्तरदायी रहे हैं, जो शिवपुरी जिले में हातोद गांव में अपनी मृत्यु तक रहे हैं। क्लियर चीज़ें। अब बात करेंगे यहाँ पे हम कुछ जो ये माधव नेशनल पार्क के अंदर एक उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर पर की ऊंचाई पर यहाँ पर उत्तम जो है जॉर्ज कैसल खड़ा हुआ है। ये आपका जो है जॉर्ज कैसल भवन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यहाँ पर जॉर्ज जो है कैसल भवन भी है माधव नेशनल पार्क के अंदर, याद रखिएगा। और आपका जो समुद्र तल से 484 मीटर या 1597 फीट की ऊंचाई पर है। ये महल जो है 1911 में ग्वालियर के तत्कालिक शासक जीवाजीराव सिंधिया द्वारा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात के ठहराव के लिए बनाया गया था। तो कब बनाया था? 1911 में बनाया था। ग्वालियर के तत्कालिक शासक जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया था। और किसके लिए बनवाया था? तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के एक रात ठहरने के लिए बनाया गया था, जो बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ आए थे। और यहाँ के से पर्यटकों द्वारा झीलों के लुभावने दृश्य और करधई के जंगल जो है इनके मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आए थे शिकार के लिए, और इनके लिए बनाया था 1911 में। किसने बनाया था? जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा ये बनवाया गया था, जॉर्ज कैसल भवन। याद रखिएगा, काफ़ी IMP ये हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते तात्या टोपे के बारे में कवर कर लेते। देखिए इनकी समाधि भी यहीं पर है, इसलिए ये भी काफ़ी आईएमपी है। तात्या टोपे को हमेशा एक बहादुर सिपाही के रूप में याद किया जाता है। उनकी याद में जो है शिवपुरी में स्मारक का निर्माण भी करवाया गया था, और जहाँ उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पलों को बिताया था। तो यहाँ पर शिवपुरी में इनका स्मारक है, याद रखिएगा। समाधि जो है तात्या टोपे की वो शिवपुरी में है। क्लियर है चीज़ें। और रानी लक्ष्मीबाई की हम कवर कर चुके हैं, जो कि आपकी ग्वालियर में थी। करेरा अभ्यारण्य के बारे में कवर कर लेते थे कि करेरा अभ्यारण्य जो आता है शिवपुरी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर इसकी स्थापना 1981 में कराई गई थी। इसकी स्थापना सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कराई गई थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ सोन चिड़िया देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इस अभ्यारण्य के जो उद्यान का दर्जा जो है खत्म होने के कगार पर है। और ये अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील में है। इस अभ्यारण्य में लिप्टेस, आम, बेर आदि के जो पेड़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, सोन चिड़िया के लिए आपका प्रसिद्ध है करेरा अभ्यारण्य, और उनका ही जो है वो अब धीरे धीरे इससे विलुप्त होने लगी हैं। पीर बुदान का मेला यहाँ पर लगता है शिवपुरी में। आपका शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है? पीर बुदान का मेला भी लगता है। अब ये जो मेला आयोजित होता है अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, और मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले में आयोजित किया जाता है पीर बुदान का मेला। लगभग 250 से अधिक वर्ष पुराना यह मेला है। शिवपुरी के सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुदान की कब्र के पास ये आयोजित किया जाता है। तो देखिए शिवपुरी के सनवारा में किया जाता है, यह भी आप याद रखिए, गांव का नाम आपके एग्जाम में पूछे जाने लगा है। और 250 से अधिक वर्ष पुराना यह मेला है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि डीपली अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब देखिए 1 बाई 1 हम इनको कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनको रिवाइज करेंगे, जो भी पॉइंट आपका छूट गए वो हम कवर कर लेंगे, और जो पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। तो सारे जो है पॉइंट एक नज़र में आप जरूर देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी आईएमपी आपके लिए होने वाला है। तो देखिए शिवपुरी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा जिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है, और यहाँ का सौंदर्य अनुपम। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश की समर कैपिटल थी। शिवपुरी जिले का नरवर एक महाभारत कालीन नगर है, जो राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो नरवर का किला आप याद रख सकते हैं, नरवर का जो किला है राजा नल के द्वारा बनाया गया था। चीज़ें क्लियर है। जो राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध ये है। राजा नल ने यहाँ नरवर के किले का निर्माण भी करवाया था, याद रखिएगा। और शिवपुरी में 8 तहसीलें हैं। यहाँ जो है ग्वालियर संभाग का जिला है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शिवपुरी का लोकसभा जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र आता है वो गुना है, और यहाँ की मुख्य नदियाँ पार्वती, सिंध, कूनो, बेतवा है, जो जिलों से इस जिले से जो है गुजरती है, शिवपुरी जिले से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं। शिवपुरी जो जिला है इसका पूर्व में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिपरी नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। सिपरी नाम से इसको जाना जाता है शिवपुरी को। और एक और नाम यहाँ पे आपका प्रचलित है, यहाँ पर जो है कत्ता जो बनाने का कारखाना है यहीं पर स्थित है। तो कत्ता बनाने का कारखाना शिवपुरी में आपका। और करेरा भी आपका प्रसिद्ध है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। सोन चिड़िया संरक्षण के लिए ये करेरा जो है आपका चर्चा में रहता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, आतंक जो है विरोध प्रशिक्षण स्कूल भी शिवपुरी में है। तो आतंक विरोध प्रशिक्षण स्कूल शिवपुरी में आपका। इसके साथ में प्रथम पर्यटन नगर घोषित किया गया है, और सर्वाधिक जो शहरिया जो जनजाति हैं यहीं पर पाई जाती हैं। क्लियर है चीज़ें। जो शिवपुरी है इसको भगवान शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो भगवान शिव की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, और पूर्व नाम सिपरी इसका था, जो कि हम कवर कर चुके हैं। NH3 जो है इस पर ये आपका स्थित है। तो शिवपुरी बसा हुआ है, NH3 पर बसा हुआ है। तात्या टोपे का स्मारक यहीं पर है। इसके साथ में सिंधिया राजाओं की छत्रियाँ भी यहीं पर है, और यहाँ पर माधव विलास पैलेस भी यहीं पर है। क्लियर चीज़ें। ये चीज़ें आयुब का आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको एक चीज़ और छूट गई, वो और बता देते हैं। राजा नल का जो किला है कछवा वंश का शासन इस पर रहा था, कछवा वंश का शासन रहा था इस पर। ये नरवर का जो किला है इस पर। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में निकल कर आए। इसके साथ में शिवपुरी जो है इसमें यूरेनियम के भंडार की संभावना भी जो है मिलती है। तात्या टोपे की समाधि कवर कर चुके हैं। बाणगंगा एक महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, जो महाभारत जो कालीन है इसका संबंध इससे रहा है, यानी अर्जुन और भीष्म पितामह संबंधित है, ये आपका महाभारत कालीन स्थल है। माधव विलास भवन भी यहाँ पर है। पावा जलप्रपात और आपका एक और जलप्रपात यहाँ पर है, भूरा खेल जलप्रपात। दोनों जलप्रपात यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में संख्या राजेश जो सिंधिया थी, इनकी जो छत्रियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। करेरा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए संरक्षित है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और फ्लैग स्टोन यहाँ पर निकलता है, शिवपुरी में फ्लैग स्टोन निकलता है। पीर बुदान का मेला यहाँ पर लगता है। गोपालपुर और भोजपुर राज्य का दूसरा परमाणु केंद्र है। तो गोपालपुर और भोजपुर जो है ये राज्य यानी मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु केंद्र प्रस्तावित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा जिला ये है शिवपुरी। क्लियर है। राजस्थान उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है।
ये भी आपको अयूब के क्लियर होगा। और सर्वाधिक शहरियाँ जो जनजाति है यहीं पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी सारी याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आगे निकल कर आए। मध्य प्रदेश का कत्था कारखाना यहीं पर स्थित है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केसल भवन एवं संख्या सागर झील भी स्थित है। तात्या टोपे को यही फांसी दी गई थी। तात्या टोपे का जो स्मारक है यहीं पर है। संख्या राजा सिंधिया की छतरी भी यहीं पर है। और छतरी अलंकृत संगमरमर की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। यानी संगमरमर की चट्टानों से ये बनी हुई है। छतरी का जो निर्माण है ग्वालियर नरश्री माधव महाराज ने अपनी माता की स्मृति में करवाया था। बाद में माधव महाराज की स्मृति में एक और छतरी का निर्माण हुआ। इस तरह जो है माता और पुत्र की छतरी आमने सामने है। यह स्थल एक पुत्र का अपनी माता के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। सोन चिड़िया के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी करेरा में स्थित है। करेरा साथ ही आईटीबीपी जो है इंडियन जो कि तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसकी छावनी भी है। तो आईटीबीपी की जो छावनी है वो भी यहीं पर है आपकी करेरा में। मध्य प्रदेश का वन विद्यालय यहीं पर है आपका। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो आमोल पाटा में स्थित है, जो कि आपका शिवपुरी में आता है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान यहीं पाया जाता है। सबसे न्यूनतम जो तापमान पाया जाता है शिवपुरी में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। क्लियर है चीज़ें? आयु के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई पॉइंट रह गया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को वो भी पता चल जाए। और अगर आप कोई भी वीडियो के अगर चाहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए जय भारत।